कोई बोल रहा है भगवत गीता, केवल रिपीट कर रहा है श्लोक, उसके सारे पाप कट रहे हैं। भगवत समझ के बोल रहा है, उसके साथ क्या होगा? जी रहा है, उसके साथ क्या होगा? सोच ही नहीं सकते। जो भगवत पढ़ता है, जो भगवत डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरों को देता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने खुद भगवत में बोला है, जो मेरा ये भगवत गीता का संदेश दूसरों तक पहुंचाता है बिना तोड़े मरोड़े, एज इट इज, वो मुझे बहुत 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 भगवान अपने हार्ट में, अपने दिल में एक स्पेशल प्लेस रखेंगे उस व्यक्ति के लिए जो कि भगवत गीता का प्रचार करता है। गीता जयंती का मतलब होता है, जयंती मतलब होता है बर्थडे। सो आज भगवत गीता का बर्थडे है। तो क्योंकि आज के दिन ही 5000 साल पहले, आज की तिथि पे 5000 साल पहले भगवान ने गीता अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बोली थी। और सिर्फ अर्जुन नहीं सुन रहे थे, देवी देवता भी सुन रहे थे, सारे ऋषि मुनि भी भगवत गीता सुन रहे थे, और स्पेसिफिकली व्यासदेव सुन रहे थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे, और व्यासदेव के शिष्य संजय सुन रहे थे जो धृतराष्ट्र को नरेट कर रहे थे। इनफैक्ट गीता संजय और धृतराष्ट्र के बीच में नरेशन ही है, ये पहला ही है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र वाच। सो ये जो भगवत गीता है हमने सबने सुनी हुई है, सबने पढ़ी हुई है, मगर इसकी महानता, भगवत गीता की महानता कोई कम नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पुराण में भगवत गीता की महात्मा दी गई है। हर पुराण में, कोई पुराण कंप्लीट ही नहीं होती अगर वो भगवत गीता के बारे में चर्चा ना करे। मोस्टली अग्नि पुराण में तो बहुत ज़्यादा गीता की चर्चा है। पद्म पुराण में तो पूरा सेक्शन ही गीता महात्मा है। वायु पुराण में, वामन पुराण में भगवत गीता की चर्चा है, कहीं ना कहीं आई जाती है। सो भगवत गीता इतनी महान क्यों है? अब उसके लिए कई भगवत गीता महात्म्य में कई कथाएं हैं जिसमें भगवत गीता की महानता बताई गई है। जैसे उदाहरण के लिए एक कथा है इसकी, एक कथा बताता हूँ मैं आपको। सो एक व्यक्ति था सुशर्मा। एक्चुअली पार्वती शिव से पूछती हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो जब चतुर्मास्य में लेटे होते हैं अपनी शेषनाग शैया पे, जब सो रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि एक्चुअली लक्ष्मी जी ने एक बार विष्णु जी से पूछा था ऐसा कि आप आराम से आप लेटे हुए हैं शेषनाग की शैया पे, क्या आप सो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप सोते वक्त? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सोते वक्त अपनी ही सृष्टि का स्मरण कर रहा होता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा आप अपनी सृष्टि का क्यों स्मरण कर रहे हैं? भगवान ने कहा क्योंकि मेरी सृष्टि मेरी शक्तियाँ हैं और इतनी सुंदर तरीके से काम करती हैं मेरी शक्तियाँ कि मैं खुद ही अचंभित हूँ उसको देखकर। लक्ष्मी जी ने कहा आप क्यों अचंभित है? आपकी अपनी शक्तियाँ हैं। भगवान ने कहा यही तो है, मेरी शक्तियाँ सृष्टि करती हैं, सृजन करती हैं, प्रलय करती हैं, मगर मैं इससे अलग हूँ, यही मेरा ऐश्वर्य है। तो भगवान विष्णु ने कहा मैंने ये सब भगवत गीता में बताया है। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा। भगवान विष्णु ने कहा मेरी भगवत गीता इतनी महान है, मैं अपनी भगवत गीता का स्मरण करता हूँ कि मेरी भगवत गीता इतनी महान है कि उसका स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे कैसे है? तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एक व्यक्ति था सुशर्मा, और वो व्यक्ति भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत ही पापी था। एक कल्प में, एक युग में सुशर्मा था, बहुत पापी था। मतलब हर रोज़ शराब पीता था, मीट खाता था, चोरी करता था, झूठ बोलता था,
ऐसे अपना समय नष्ट करता था। मतलब मैं जब पढ़ रहा था मुझे दिमाग में आया कि एक सुशर्मा एक पापी था, अब तो सभी हैं, क्योंकि सभी मीठ शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, वो तो सभी पापी हैं। तो सुशर्मा जो था, ये जो था, ये इसने क्या किया, ये एक्चुअली ऐसे अपना जीवन जी रहा था, जी के मर गया। वो मर गया तो फिर नर्क में गया, नर्क में कई हजारों साल उसको सड़ना पड़ा, और फिर दोबारा पैदा हुआ बैल के रूप में। तो बैल बन गया वो, तो बैल बन के भी ऐसे ही घूम रहा था वो। तो भर जल्दी जल्दी भूखा हो गया, जो भी भूख था, जो भी था, भूकंप हो गया, भूख लगने लगी, उसमें भी मरने लगा वो। फिर मरने लगा तो कहीं जितने भी लोग थे आसपास आ गए, अरे बैल, उस टाइम बैल तो पूजनीय था ना, बैल और गाय, गाय माता है, बैल पिता है। लोगों ने कहा अरे यार ये बैल मर रहा है, सब आ गए। लोगों ने कहा बहुत दुख है। लोगों ने कहा ठीक है, इसको हम तो सबने अपने पुण्य प्रदान किए। एक ब्राह्मण को बड़ा दुख है, उसने कहा चलो मैं अपने पुण्य बैल को देता हूँ, बेचारा। तो दूसरे ने कहा मैं भी देता हूँ, मैं भी देता हूँ, मैं भी देता हूँ। तो एक वहाँ पे वैश्या खड़ी थी, तो वैश्या ने सोचा मैं क्या करूँ इसके लिए, मैंने तो पूरे जीवन पाप ही किया है। अगर मैं उसने अब सोचा अगर मैंने कोई पुण्य किया तो मैं बैल को देती। तो बैल मर गया, मर के वो यमदूतों के पास गया, वहाँ पकड़ के ले गए उसको। तो वहाँ पे यमराज जी के पास गया, तो यमराज जी ने कहा कि ये नर्क नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पुण्य इतने हो गए हैं कि अब नर्क नहीं जाएगा, और अब ये धरती पे दोबारा से इसको जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो इसने पूछा यमराज जी से, मैं ऐसे कैसे पुण्य होगा, मैंने पूरे जीवन पाप ही किया है, पुण्य कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा तुम मर रहे थे जब बैल के रूप में, तो सबने तो एक वैश्य ने तुम्हें पुण्य दिए थे, उसके बल पे तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा। तो मनुष्य बन गया वो। मैं कहा मनुष्य बन के उसको पिछले जन्म का याद था। तो उसने कहा वो वैश्य कौन है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा बड़ा हुआ, जब मतलब थोड़ा बड़ा हुआ 12-13 साल का, तो उसको वैश्य ढूंढनी थी कि वैश्य कौन है जिसने मुझे पुण्य दिए थे, क्योंकि मैं तो पूरे ही नर्क में जाने वाला था, और भी बैल बन के फिर से मरता, फिर नर्क में जाता वो। उसने कहा मैं तो बच गया। तो ढूंढने लगा, तो वहाँ उसको वैश्या मिली, और वैश्या से पूछा उसने, फिर उसने पूछा कि आपको याद है कि एक बैल मरा था और आपने उसको पुण्य दिए थे, उसको क्या पता कि ये कौन है। तो उसने कहा हाँ हाँ मुझे याद है। तो उसने कहा कि आपने ऐसे कौन से पुण्य दे दिए, आप तो वैश्या हो, आपके जीवन में तो पाप ही पाप है। तो उसने कहा ऐसा है कि एक तो उसने बताया कि एक तो उसने मतलब पास्ट में बताया कि एक ब्राह्मण था, उसने कहा कि मैं तुम्हें कथा बताती हूँ इसकी। उसने कहा एक ब्राह्मण था जो कि बहुत अच्छा ब्राह्मण था, पायस था, पुण्य करता था बहुत, मगर ब्राह्मण बन के बहुत कपटी था, चीटिंग करता था, और लोगों को, और उसको अपने ब्राह्मणत्व पे अहंकार था, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और उस अहंकार के कारण उसको नर्क जाना पड़ा, और नर्क में कई हजारों साल वो नर्क में भुगता वो, और फिर उसके बाद वो तोते के रूप में पैदा हुआ। और जब तोते के रूप में पैदा हुआ तो फिर कुछ एक ऋषि मुनियों के आश्रम में पैदा हुआ तोते के रूप में। तो ऋषि मुनि वहाँ पर गीता पढ़ते थे। अब तोते की आदत होती है वो सेम चीज़ रिपीट करते हैं ना, तो उसने वो गीता का पहला अध्याय रट लिया, और पहला अध्याय बोलता रहता था वो, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। अब तोता कैसे बोलता है मुझे नहीं पता, कैसे बोलता है तोता, कोई बोल के बताएगा, बताओ। क्या नहीं, कैसी आवाज़ होती तोते की, कौन बताएगा? ये कौन है? तोता बोलता राम 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 राम, ऐसे बोलता है। सो वो श्लोक बोलता था, फर्स्ट चैप्टर पूरा।
तो उस तोते को फिर वहाँ पे कोई डाकू आया, उन्होंने चुरा लिया और उस तोते को ये वैश्या के पास बेच दिया। और वैश्या अपने पिंजरे में रखती थी और ये तोता रोज़ फर्स्ट चैप्टर बोलता था और वो सुनती थी रोज़ डेली। तो उस भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर सुनने का जो पुण्य था वो उसने इसको दिया था, सुशर्मा को, मरते हुए जब बैल था। और उस पुण्य के बल पे इसको मनुष्य शरीर मिल गया, नर जाने से बच गया। तो उसने कहा भाई ये तो बहुत पावरफुल है भगवद गीता। तो फर्स्ट चैप्टर केवल सुनने से, उसको समझ भी नहीं आया था कुछ, सिर्फ सुनने से। तो उसने कहा ठीक है। तो वो भागे भागे गया दुकान पे, उसने गीता खरीद ली और गीता में से फर्स्ट चैप्टर निकाल लिया। निकाला, वो बाकी चैप्टर क्या करेगा वो। फर्स्ट चैप्टर उसने लिया और गया वहाँ हरिद्वार पे धाम में गया और वहाँ रोज़ फर्स्ट चैप्टर बस फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ता रहता था। वो रिपीट करता रहता था बार बार। तो फिर जब उसकी मृत्यु आई, जब मरा, तो विष्णु दूत उसको लेने आए और वो भगवान के धाम चला गया। ये सारे पाप खत्म हो। ये भगवद गीता की महानता है फर्स्ट चैप्टर की, सिर्फ यू कैन इमेजिन फर्स्ट चैप्टर की। और वो भी समझने की नहीं, केवल पढ़ने की। इसलिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी अगर कोई भगवद गीता का एक चैप्टर पढ़ता है, एक श्लोक ही पढ़ता है, आधा श्लोक ही पढ़ता है, या एक शब्द ही बोलता है, या सिर्फ गीता बोल देता है, उसके सारे पाप उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। सो ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स अगर श्रद्धा के साथ बोलोगे तो और जल्दी इफेक्ट आएगा। और वैसे भी अब सोचने वाली बात है, अगर कोई बोल रहा है भगवद गीता, केवल रिपीट कर रहा है श्लोक, उसके सारे पाप कट रहे हैं। जो भगवद गीता समझ के बोल रहा है उसके साथ क्या होगा? और जो समझ के बोल रहा है, अगर उसके साथ आप कल्पना नहीं कर सकते क्या होगा, तो जो गीता जी रहा है उसके साथ क्या होगा, वो तो सोच ही नहीं सकते। सो इसलिए भगवान इस महात्म्य से ये प्रेरित ये नहीं बताना चाहते कि हम सिर्फ तोते की तरह बोलते रहें या वैश्य की तरह सुनते रहें। बात ये नहीं है। बात यह है कि उसकी महानता बता रहे गीता की, कि हमें प्रेरणा मिले कि हम उसको समझें और फिर पाप से ना डरें, क्योंकि पाप तो खत्म हो चुके हैं। ऐसे ये फर्स्ट चैप्टर है, ऐसे 18 चैप्टर की महिमा है। भगवान विष्णु ने कहा, देखो भगवद गीता के पहले 5 अध्याय मेरे 5 सर हैं और अगले 10 अध्याय मेरे 10 हाथ हैं, और 16वां अध्याय, 15 हो गए, 16वां अध्याय मेरा पेट है, 17, 18 मेरे 2 चरण है, अगर आप विष्णु की विराट रूप की कल्पना करो तो भगवान ने कहा 18वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ अध्याय है। 18वें अध्याय का पारायण, 18वें अध्याय को बोलने से व्यक्ति के इतने पाप खत्म हो सकते हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी ने पूछा विष्णु से, उसकी क्या महिमा है? भगवान विष्णु ने कहा, देखो एक बार ये जो इंद्र है, इंद्र देवताओं के साथ अपने स्वर्गलोक में बैठे थे, सब कुछ चल रहा था अच्छा। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, तो विष्णुदूत एक व्यक्ति को लेके आया, बहुत बहुत तेजवान, शरीर से तेज निकल रहा है, बहुत यंग स्मार्ट व्यक्ति को लेकर आया विष्णुदूत। तो सारे देवी देवता आरती करने लगे, विष्णुदूत ही लेके आ रहे हैं उसको। सारे देवी देवता आरती करने लगे। इंद्र ने भी प्रणाम किया। इंद्र ने प्रणाम किया तो इंद्र का मुकुट गिर गया। देवताओं ने मुकुट उठा के उसके सर पे रख दिया। तो इंद्र को समझ आ गया कि मेरी पोस्ट खत्म, ये नया व्यक्ति आ गया मेरे पोस्ट पे इंद्र की पोस्ट पे। तो इंद्र ने कहा, वेल अब चलो मेरा टाइम तो खत्म हो गया, कोई नहीं। तो इंद्र ने अपने ध्यान में जाके देखा कि कौन है ये, मतलब किसको दे दी नई पोस्ट। तो उसने देखा कि ये तो इसने ना कोई पुण्य किए हैं, ना कोई इसने कुएं खुदवाए, ना पेड़ प्लांट किए हैं, और इसने सारे पाप ही पाप किए, इसको इंद्र क्यों बना दिया? वो बड़े डिस्टर्ब हो गए माइंड में। तो भगवान सीधा भगवान विष्णु के पास गए
और विष्णु जी से बोला कि आपने ये क्या है, मतलब मैंने इतना कुछ किया है पिछले जन्मों में, तब मैं इंद्र बनाऊं, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये कैसे इंद्र बन गया? भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बने। भगवान ने कहा कि ये पिछले जन्म में बहुत ही पापी इंसान था, मगर क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसने ये क्या था, बहुत पापी इंसान था, मगर इसको 18वां अध्याय भगवद गीता का आता था। इसके पापा जब करते थे 18वां अध्याय, इसको 18वां अध्याय आता था। तो 18वां अध्याय ये बोलता था, रोज बोला इसने 18वां अध्याय। जैसे होता है ना, फादर ने किया है तो रूटीन की तरह रोज बस सुबह उठ के जप करता था, डेली 18वां अध्याय। और उस 18वां अध्याय के जप के कारण इसको इंद्र की पोजीशन मिली है। सो एक तरफ गीता का पारायण, रेसाइटेशन, दूसरी तरफ सारे वेद, सारे यज्ञ, सारी तपस्या, सारा दान, फिर भी वो भारी हो जाएगा। ये गीता की महिमा है। तभी तो गीता, सारे ऋषि मुनियों ने गीता की वंदना की है। पूरे वर्ल्ड में अगर एक कोई बुक फेमस है तो गीता है। अगर कोई साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं तो वो गीता है, फिलोसफर्स पढ़ते हैं तो वो गीता है, पॉलिटिशियंस पढ़ते हैं तो वो गीता है। किसने नहीं पढ़ी गीता? क्योंकि गीता में सिर्फ भक्ति नहीं है, गीता में तो बहुत और कुछ है। जीने की कला भी है, बहुत कुछ है जो मैं बताता हूँ। आचार है, व्यवहार है, धर्म है, ध्यान है, भक्ति है, विज्ञान है, बहुत कुछ है गीता में। बट गीता को भगवान विष्णु ने कहा, गीता को चलो पढ़ना छोड़ो, गीता को छूने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ये पावर है गीता की। तो इसीलिए अब जो जिस पेड़ के नीचे गीता बोली गई वो पेड़ अमर हो गया। पेड़ कौन सा समझ रहा था गीता? आज भी जाओ, अभी भी है कुरुक्षेत्र में ज्योति सर पे, अभी भी है वो पेड़, अमर हो चुका है वो पेड़। मगर किसी ने, कोई थोड़े ना उसने कोई समझा था। सो इसीलिए हम लोग गीता पढ़ते हैं। गीता पढ़ते नहीं, गीता जीते भी हैं। जैसे ये जो है ना, क्या कहते हैं, जब गोपियाँ भगवान के पास आई तो गोपियों को भगवान ने बोला कि मुझे पता नहीं मैं तुम्हें क्या दूँ, तुम मेरे पास आई हो, मैं सबको कुछ ना कुछ तो देता ही हूँ, मैं अब खाली हाथ तो भेजता नहीं। मैं कहा मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें क्या दूँ। गोपियों ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भगवान ने कहा क्योंकि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी श्रद्धा इतनी महान है कि इसके बदले मेरे पास कुछ देने को नहीं है। तो मैं तुम्हारा प्रेम ही मैं तुम्हें दोबारा अर्पण कर रहा हूँ तुम्हें। ये भगवान ने गोपियों को बोला। ऐसे ही भगवद गीता भी है। जो भगवद्गीता पढ़ता है, जो भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरों को देता है, दूसरों को प्रेरित करता है कि आप भी भगवद्गीता पढ़िए, वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने खुद भगवद्गीता में बोला है कि जो मेरा ये भगवद्गीता का संदेश दूसरों तक पहुँचाता है बिना तोड़े मरोड़े, एज इट इज़, वो मुझे बहुत 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 प्रिय है। हो सकता है भगवान आपको बोले नहीं आप बहुत प्रिय हो, मगर भगवान अपने हार्ट में, अपने दिल में एक स्पेशल प्लेस रखेंगे उस व्यक्ति के लिए जो कि भगवद गीता का प्रचार करता है। और भगवद गीता का प्रचार ही नहीं, भगवद गीता का आचार भी रखता है, अपने जीवन में उसको फॉलो करता है। तो आज के दिन मोक्षदा एकादशी को हम लोग अपने आप को यही रिमाइंड करवा रहे हैं, अपने आप को यही प्रेरित कर रहे हैं कि हम भगवद गीता पढ़ें, भगवद गीता का मनन करें, भगवद गीता दूसरों को बताएं जितना हो सके, और एज इट इज़ करें, मैसेज चेंज ना करें। क्योंकि कई लोग मैसेज चेंज कर देते हैं। श्लोक तो वही होता है बट इंटरप्रिटेशंस बहुत सारी होती हैं, करोड़ों इंटरप्रिटेशन। जैसे ये था ना आपका कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो एक मायावादी सन्यासी है, वो कह रहे थे देखो, तो किसी फैक्ट्री में प्रवचन करने गए, तो फैक्ट्री में कहा कि देखो गीता में क्या लिखा है, हमारा कर्म है फैक्ट्री चलाना, और जो उसका फल है वो उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसकी इच्छा मत करो, वो प्रोडक्ट्स हमें सेल करने हैं अपने पास मत रखो। और माते संगस्त कर्मणि, और कभी भी फैक्ट्री से छुट्टी मत लेना, ये भगवान मना कर रहे हैं, अकर्म कभी नहीं करना चाहिए।
इस तरह का आइडिया। एक व्यक्ति वहाँ पे गया बॉर्डर पे, पंडित जी वो गीता से बोल रहे थे, मुझे भी बोला था बॉर्डर पे कि आप गीता से बोलो। मैंने कहा क्या क्या बोलना है गीता से? कहते हमारे सोल्जर्स को इंस्पायर करो कि वो लड़ें। तो मैंने कहा मैं सब नहीं करता। तो पंडित जी वहाँ पे थे तो मैं वो बोल रहे थे, मैंने देखा क्या बोलते हैं, चलो कह रहे थे देखो जिस तरह अर्जुन लड़ा था, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन उठो लड़ो, ऐसे तुम भी लड़ो अपने देश के लिए। अर्जुन के लिए तो भगवान ने गीता बोली थी और एक लक्ष्य था भगवान का लड़वाना, मगर हमारे लिए नहीं है वो। हमारे लिए लक्ष्य लड़वाना नहीं है, हमारे लिए लक्ष्य अर्जुन के थ्रू हमें मैसेज देना है कि हम सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण ले लें। अगर भगवद गीता में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एक ही श्लोक काफ़ी है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्रक्स भगवद गीता का है। भगवान इस श्लोक में भगवान ने एक बहुत यूनिक चीज़ की है, आपने सोचा नहीं होगा। भगवान ने अपना ही प्रतिज्ञा, अपना ही संकल्प तोड़ा है। भगवान ने गीता में पहले बोला है कि धर्म पालन करो, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय बोला ही है, कर्म निवाधिकारस्ते, कर्म करो। भगवान ने बोला है धर्म करो, योग करो, नहीं 4th चैप्टर में योग की बात की है, बहुत कुछ बोला है। इस यहाँ पर आकर भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन मैंने सब कुछ बोला है देवी देवताओं के बारे में, योग के बारे में, यज्ञ के बारे में, धर्म के बारे में, मगर अब मैं अपनी सारी बात को कैंसिल करने चाह रहा हूँ। जैसे मैंने प्रतिज्ञा ली थी युद्ध में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर भीष्म के लिए, भीष्म को मारने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उठा लिया। सो ऐसे ही मैं यहाँ पे स्पेशल काम करने वाला हूँ अर्जुन, मैं सारी चीज़ों को कैंसिल करने वाला हूँ और अब तुम्हें मैं शुद्ध भक्ति के स्तर पे लाना चाहता हूँ। और तभी भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, मैंने जो भी बोला है पहले वो सही है, मगर अब मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो कि उस सबको कैंसिल कर देगी। तो अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों है भगवान, सब कुछ कैंसिल क्यों करना है? तो भगवान ने कहा इसलिए करना है क्योंकि शुद्ध भक्ति के स्तर पे व्यक्ति धर्म, यज्ञ, दान, पुण्य, देवी देवताओं में फंसता नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए जीता है और मेरे लिए मरता है। तो अर्जुन ने कहा ठीक, इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, त्यज्य मतलब छोड़ दो, परि मतलब पूरी तरह छोड़ दो, पूरी तरह मतलब सारे धर्मों को छोड़ दो। लौकिक धर्मों को छोड़ दो, जो लोक के धर्म है। लोक के धर्म क्या है? आचार व्यवहार नहीं, अच्छी तरह बिहेव करना। वैदिक धर्म को भी छोड़ दो, परि मतलब पूरी तरह। वैदिक धर्म भी छोड़ दो, वेदों में बहुत चर्चा है देवी देवताओं की, यज्ञ की, योग की, भूल जाओ, सब भूल जाओ। तो और क्या करो, माम एकम शरणम, मेरे लिए जियो। तो अर्जुन ने कहा भगवान मगर पाप लगेगा वो सब छोड़ने से? तो नहीं, क्योंकि वेदों में दिया है, अब वेदों में छोड़ना हमारी सनातन संस्कृति है, वो सब छोड़ देना है तो गड़बड़ है, पाप लग जाएगा। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे ऑर्डर्स पे अगर तुम चलोगे तो पाप नहीं लगेगा। वो भी मेरा ऑर्डर है, ये भी मेरा ऑर्डर है। वेद भी क्या है? वेद भी मेरे ही तो ऑर्डर है, तो ये भी मेरा ऑर्डर है। इस ऑर्डर से मैं पहले वाला ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, जिस कोर्ट में होता है, कभी कभी कोर्ट में ऑर्डर आ जाता है कि भैया ठीक है इसको 20 साल की सजा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जज बुलाता है, कहता है ठीक है 20 साल की सजा दी थी मगर हम तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। सुना है बेनिफिट ऑफ डाउट? आप वो पता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे के रिलीज कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो आपको सजा तो मिल है 20 साल की अगर केस देखें तो, मगर क्योंकि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देके आपको छोड़ रहे हैं। तो पिछले वाला कैंसिल कर दिया हमने। तो जिसने वेद बनाया अगर वो ही कैंसिल करना चाहे तो कर ही सकता है वो। तो भगवान ने कहा कि मैंने कैंसिल किए और मैंने एक नेक्स्ट ऑर्डर दिया है, और इस ऑर्डर के स्ट्रेंथ पे अगर तुम काम करोगे तो पाप नहीं लगेगा। इस ऑर्डर के बल पे काम करोगे। मैंने ये ऑर्डर संसार में प्रकट कर दिया है
कि वैदिक धर्म भी छोड़ दो, केवल मेरे लिए जियो। कोई ज़रूरत नहीं है यज्ञ, दान, पुण्य, व्रत, देवी देवता, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए जियो। और मेरी ये जो प्रतिज्ञा है इसको पालन करोगे तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ भी है, अगर ये जो ऑर्डर है तुम फॉलो नहीं करोगे तो पाप लगेगा। इसलिए अगर तुम मेरी भक्ति में आके यज्ञ, दान, तप और पुण्य पुण्य करोगे तो पाप लगेगा तुम्हें। अब बिल्कुल उल्टा हो गया, देख रहे हो आप। इसलिए अगर आप भक्ति में आके पुण्य करोगे तो आप पाप में फंसोगे। और कहोगे यार ऐसे कैसे, थोड़ा बहुत पुण्य तो ठीक है, ठीक नहीं है, पुण्य करना तो ठीक है, मगर भगवान के ऑर्डर कैंसिल करना ठीक नहीं है। तो भगवान ने इसलिए तो ये सेंट्रल श्लोक है भगवद गीता का, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पाप। भगवान ने कहा पाप की चिंता मत करो, पाप तो तब लगेगा जब तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे और अपने मन से सोचोगे हाँ वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, यज्ञ करना भी ज़रूरी है, देखो ये वाले व्रत करना भी ज़रूरी है, देखो देवी देवताओं के पास जाना भी ज़रूरी है, ये तो हमारी सनातन संस्कृति है। ये है सनातन संस्कृति है, मगर सनातन संस्कृति की चरम अवस्था ये है जो व्रज में है। तो भगवान को पता कि हमें विश्वास नहीं आएगा इस पर। स्पेशली इंडियंस को कहाँ आता है, नहीं, इंडियंस को फिर भी थोड़े बहुत पूजा व्रत करवाते ही रहते हैं। नहीं, सोसाइटी है, देखिए करना पड़ेगा। अब श्राद्ध आए थे तो श्राद्ध तो करना ही पड़ेगा, देखो क्या करेंगे हमारे पितृ बेचारे, जो भी वॉट एवर इट इज़। ये पंडित कहेंगे पितृदोष लग जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। तो अब लोग करते हैं, इंडिया में अटैच्ड है अपने कल्चर से। बिल्ली तो बांधनी जब यज्ञ होगा, तो अब क्या करें। तो अर्जुन ने कहा कि, तो भगवान को पता था लोगों को डर लगेगा ये सब छोड़ने में, सब कुछ छोड़ने में डर लगता है ना। अब जैसे जो माता जी हैं, मैं एक बार एक प्रोग्राम करने गया था पटियाला में, बहुत साल पहले, 20 साल पहले। हमारे पूरा लेक्चर दिया कि देखो कृष्ण की भक्ति करो, देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वॉट एवर दिस। तो वहाँ पर फिर एक माता जी ने हाथ खड़े होकर पूछा कि ठीक है तो फिर हम शिव जी के मंदिर ना जाएं। मैंने कहा अगर कृष्ण की भक्ति करो, शिव जी खुद ही खुश होंगे, खुद ही इतने संतुष्ट होंगे, वो खुद ही भक्त हैं भगवान के। गीता तो यही कह रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं अगर, तो पूरा लेक्चर के बाद फिर मेरे पास कहती है ठीक है, फिर बाद में पूछने आई कि प्रभु जी एक पूछना है मुझे एक बात। मुझे बोलो। तो कहती है आप सच में कह रहे हैं? मैंने कहा सच में अगर मैं झूठ बोलता हूँ क्या? तो कहती है कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा कुछ ही नहीं होगा। यू सी दैट्स द होल पॉइंट है। लोगों के कुल देवताओं के फेस्टिवल होते हैं गांव-गांव में, हम बोलते हैं भी कृष्ण की भक्ति करो, करने की जरूरत नहीं, तो कहते हैं कुछ हो जाएगा, कहर आ जाएगा तुम्हारे, ये हो जाएगा, कुछ चीज़ें होती हैं। एक डिवोटी हैं तो उनके तो जो बच्चे नहीं होते, बच्चे मुंडन नहीं करते, तो मुंडन होता है तो उनके तो कोई लोकल टेम्पल है, जैसे चिंतपूर्णी नहीं है, तो वहाँ चिंतपूर्णी में जाके मुंडन कराते हैं, उनकी प्रथा है फैमिली की। तो इन्होंने कहा नहीं, हम तो डिवोटी इस्कॉन में जाके कराएंगे क्योंकि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, अब हम तो वहाँ पे कराएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं अब तुम बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, इन 4 दिनों में वहाँ जाके पक्का कराना है। तो वो गए ही नहीं उन दिनों। उसके अगले दिन उसको बुखार हो गया। कहा ले मर गए, ये तो गए, अब तो कहर टूट गया, तो ख़त्म है, हम वो बुखार हो गया DDP। सो एनीवे, फिर उसके बाद बुखार हुआ, वो डर गए। तो उन्होंने कहा अब जल्दी इसका मुंडन कराना है, भागे भागे आ गए हमारे पास, प्रभु जी मुंडन कर दो। तो यार इतनी ठंड में क्यों आए हो? अरे वो तो पता नहीं क्या देवी का कहर टूट गया, प्रकोप, उसी ये सब कुछ नहीं, वो तो बुखार फैला हो तो बुखार हो गया उसको, तो करा लिया। तो इंडिया तो डर लगता है प्रथाएं तोड़ने में। तो नंद बाबा को भी डर ही लग रहा था प्रथा तोड़ने में, इंद्र की पूजा बंद कर दो, तो कृष्ण भगवान को कन्विंस करना पड़ा। इसलिए भगवान ने कहा कि डरो, भगवान ने इसलिए दूसरी लाइन में कहा मोक्षयिष्यामि, हाँ डरो मत। भगवान ने बोला डरो मत, अपनी ये प्रथाएं अंधाधुन फॉलो मत कर। प्रथाएं गलत नहीं है,
बिल्कुल गलत नहीं है, यज्ञ करना और ये प्रथाएं बिल्कुल सही है, शास्त्रों में दिया है ये सब। कुल देवता हैं, उनकी पूजा होती है, सब कुछ है, बट भगवान ने गीता में एक हायर ऑर्डर दे दिया है जिसको फॉलो करके आप डायरेक्ट भगवान तक पहुंच सकते हो। इन सबको बाकियों को फॉलो करके धीरे 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 एवोल्यूशन होगी। तो ये इसलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर ये श्लोक हटा देते गीता से तो हमें वो सब कुछ करना पड़ता, क्योंकि वेदों का आदेश है, वो हम मना नहीं कर सकते। आप गृहस्थों को अग्निहोत्र यज्ञ करना पड़ता, रोज दान पुण्य करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता हमें। वो कैसे करोगे कलयुग में? यज्ञ क्या करोगे? आपका घर ही 2 रूम का होगा कई लोगों का, तो वो छत ही 10 फीट की होगी, छत काली हो जाएगी, यज्ञ करोगे? खाक धुएं से ही मर जाओगे अंदर रूम में। घी कहाँ से लाओगे? 4,000 रुपये का घी लाओगे यज्ञ करने के लिए? शुद्ध घी लेना होता है यज्ञ में, ये डालडा वाल्डा का घी थोड़ा ना लेते हैं जो कि मिक्स्ड है सब। सो पॉसिबल नहीं है ये सब। इसलिए भगवान ने बहुत सोच समझ के अपने पहले ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए और ये नया ऑर्डर प्रकट किया इस संसार में। तो गीता प्रकट नहीं हुई है आज एक्चुअली, ये तो प्रकट हुई है, मगर गीता के अंदर स्पेशल क्या है वो मैं बता रहा हूँ। स्पेशल तो चलो ये है, उसका पारायण करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे, मैंने बताया, मगर उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ पढ़ने से पाप खत्म हो जाएंगे, दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। हम इसमें इंटरेस्टेड है कि स्पेशल क्या है गीता में। गीता में एक ऐसा ऑर्डर है जिसके बल पर हम लोग सब कुछ बाईपास कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, क्या कहते हैं, कस्टम्स में, कोई अमेरिका गया यहाँ पर? इसको पकड़ो, इसको। सो अमेरिका कोई गया है? क्या हो गया? यहाँ कोई नहीं गया। कनाडा तो क्या हो गए? कनाडा कौन गया हुआ है? आप गए? चिकन वो गए, आप गए हो। चलो अभी थोड़े कम लोग ही घूमते फिरते यहाँ पर, ठीक है। अमेरिका आप जाओगे ना, अमेरिका में आपको कस्टम्स में जाना पड़ेगा। कस्टम्स पता है? कस्टम्स होता है मतलब एक कुछ चीज़ होती है कस्टम्स, बस मतलब चेकिंग करते हैं जब अमेरिका में एंटर कर रहे होते हैं, चेकिंग करने वाले होते हैं, तो पुलिस वाले तो कस्टम्स होते हैं। तो हम तो लाइन में खड़े होते हैं, हम तो नॉर्मल टूरिस्ट हैं कस्टम्स में, मगर जिनके पास ग्रीन कार्ड होता है उनके लिए अलग चैनल होता है, ग्रीन चैनल। उनको चेकिंग की जरूरत नहीं होती, वो सीधा वहाँ से बाईपास करके वहाँ से चले जाते हैं, उनसे कोई नहीं कुछ पूछता। उनका ग्रीन कार्ड है ना उनके पास, तो उनको उनसे क्यों पूछेगा कोई? जब जिसके परमानेंट सिटीजनशिप है उसको भी कोई नहीं पूछेगा, वो दिखाएगा, उसको बोलेंगे वहाँ से चले जाओ, हम लाइन में खड़े होकर फिर यहाँ से जाते हैं बाईपास करके ग्रीन कार्ड से। तो ऐसे सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक से हम सब वेद, तप, यज्ञ, दान, पुण्य सब बाईपास कर जाते हैं। अगर भगवान ने ये नहीं बोला होता तो हम नहीं कर सकते थे बाईपास, और बाकी चीज़ भी फॉलो नहीं कर पाते हम सही से, तो पक्का नर था। इसलिए गीता की स्पेशलिटी यही केवल एक श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी प्रभुपाद ने कहा सेंट्रल वर्स है। सो भगवान पे पूरा फेथ करके हम उनके लिए करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनको खुश करते हैं, बाकी हम दिमाग नहीं लगाते और चीज़ों में। बाकी लोग कहते भी यार आप ये नहीं, आप यज्ञ नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य कहते ही है नहीं हम लोगों से, क्यों नहीं करते? अगर हम करेंगे समझ के तो हम पाप में फंस जाएंगे, तो आपके पुण्य पाप बन जाएंगे। आप देखना आप क्या होगा, वो तो मरने के बाद ही पता लगेगा, या लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे आपके, वो पुण्य पाप बन जाएंगे। क्योंकि पुण्य तो है मगर भगवान का ऑर्डर, आप फेथ ही नहीं है आपको भगवान के ऑर्डर पे, भगवान की बात पे ही फेथ नहीं है, भगवान की बात आप कैंसिल कर रहे हो। तभी तो भगवान को 2 बार बोलना पड़ा कि मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा, डरो मत। भगवान को जानबूझ के बोलना पड़ा डरो मत, क्योंकि भगवान को पता है डरेंगे और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे और फिर फंसेंगे दोबारा से। सो इसलिए एटलीस्ट हम लोग जो गीता के स्टूडेंट हैं, जो वैष्णव हैं, हमें तो, और स्पेशली गौड़िया वैष्णव हमें तो ये पूरा फेथ होना चाहिए भगवान की इस बात पर। इसलिए पूरी गीता समझ ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक श्लोक आना चाहिए बस समझ। तो पूरी गीता समझ के भी क्या करोगे? आप समझ लोगे फिर यहाँ पे आकर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्या फ़र्क, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए एक भक्त ने बोला कि भगवान अगर आप
मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, आप अब मेरे स्वामी हैं, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तब भी आप मेरे स्वामी हैं। इसको शरणागति कहते हैं। अगर आप मेरी हेल्प, मेरे वे कृपा नहीं करेंगे तब भी आप मेरे स्वामी हैं। आश्लिष्य पापाद्रतम पिनष्टम, वही महाप्रभु ने बोला है, उसी को फेथ कहते हैं। तो आज के दिन मोक्षता एकादशी, मोक्ष मिलता है जब हमें फेथ होता है इस ऑर्डर पे। इस ऑर्डर पे फेथ होगा कि भगवान का नाम लेने से और भगवान की गीता पढ़ने से, भगवान की शरण लेने से सब कुछ हो जाएगा। बस इधर उधर दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट जहाँ तक हो सके। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो लोग कंफ्यूज करेंगे आपको, सोसाइटी कंफ्यूज करेगी, रिलेटिव्स कंफ्यूज करेंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मत करो, मत करो, फेथ रखो। सो चीज़ें काम करेंगी अगर इस श्लोक पे फेथ होगा। सो इसलिए अगर आपको कोई गीता नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये एक श्लोक पढ़ लिया करो रोज़, बस ये श्लोक, और इस पे प्रभुपाद की कमेंट्री जो है वो पढ़ लो। वेरी नाइस, एक श्लोक पढ़ लो। वैसे तो मैं सोच रहा था कि चलो आज मोक्षदा एकादशी है, तो रोज़ हम लोगों को एटलीस्ट 5 श्लोक रोज़ पढ़ने चाहिए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, जो रोज़ 5 श्लोक पढ़ेगा गीता के, उसको मुक्ति गारंटीड है। एटलीस्ट 5 श्लोक पढ़ लें हम रोज़। सो मुझे लगता है कि नहीं तो हम एक ग्रुप नहीं बना सकते यहाँ पे डिवोटीज़ का, गीता रीडिंग ग्रुप व्हाट्सएप पे। तो आप 5 श्लोक पढ़ के, जैसे वो नहीं करते थे कर्नल, डन 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 करना है आपको, वहाँ पे भेजना पड़ेगा डन। अभी करते रहे हमारी डिवोटीज। क्या 16 वाला हमने कर लिया, लिख के डाल देते थे 16 वाला। तो वो गीता का ग्रुप भी बना दो, जिसमें वो लिख के डाल दो आप कि आज मैंने 5 श्लोक पढ़ लिए, डन। तो आप तो फिर अब रोज़ 5 श्लोक पढ़ोगे, 5 श्लोक मतलब उसके मतलब और श्लोक संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करना तो अच्छा है, या उसका मतलब और उसका तात्पर्य, बस 5 पढ़ने और कुछ नहीं। कोई भी पढ़ते रहो, कोई भी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, उससे स्ट्रेंथ मिलती है। एक्चुअली गीता पढ़ के स्ट्रेंथ बहुत मिलती है। जब भी आप दुखी हो, कभी मोरोस समझते, मोरोस क्या होता है? मोरोस क्या होता है? क्या? हाँ क्या? शोक, शोक, हाँ शोक मतलब मोरोज, हाँ मतलब बहुत शोकग्रस्त, शोक में हो, दुखी हो, बहुत लो हो अपनी लाइफ में, गीता पढ़ के एकदम से एंथुसियाज्म आ जाता है। केवल एक ही श्लोक पढ़ के, देहिनोस्मिन् यथा देहे तुम आत्मा हो, खत्म काम। हम कभी नहीं मर सकते, दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। कभी नहीं मर सकते, ये सोच के आपको उत्साह आ जाएगा, ओके गुड, सारी प्रॉब्लम्स फेस कर जाओगे। महात्मा गांधी तो गीता ही तो पढ़ते थे, तो गीता से ही मैंने पूरे भारतवर्ष को आज़ाद करा दिया। ये पावर है गीता की। मगर क्या होता है कि हमें लगता है हमें पता है, मगर इसलिए हम रोज़ पढ़ते नहीं कि ये तो पता ही है, हम पढ़ चुके हैं। फिर वो हम वीक हो जाते हैं उससे। आपको पता है फिर भी पढ़ो, फिर भी रिपीट करो गीता को। और रिपीट करने मतलब सिर्फ रिपीट करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, वो तो और डबल फायदा है। उसमें क्या है, वो तो अभी मैंने कथा बताई है। पाप भी खत्म हो गए, वो तो एक्स्ट्रा बोनस है, प्लस हमें एंथुसियाज्म भी आ गया भक्ति करने का। एक वैसे एक बाय द वे एक ना, चलो ये तो अलग से कथा है, बट शास्त्रों की महिमा ही है। एक लड़की थी, ये रियल कथा है, रियल है, दिल्ली में हुआ है आज से 30 साल पहले, कि एक लड़की थी मुस्लिम, पुअर मतलब गरीब घर में, मगर बचपन से उसको कुरान पढ़ने का शौक़ था। तो कुरान वो पढ़ती थी, आई थिंक कहाँ रहती, चांदनी चौक में कहीं रहती थी, जामा मस्जिद नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे रहती थी। तो दिल्ली में तो कुरान पढ़ती थी, और पढ़ते, अब बच्ची थी तो छोटी, मतलब 10-11 साल की थी, पढ़ती रहती थी, पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा फिर सो जाती थी। बस यही करती थी, ना खेलती थी ना कुछ करती थी, बस यही करती थी। उसके मम्मी पापा परेशान थे, क्या है ये, कुरान ही लेके सोती थी अपने पास।
पानी लेके खाना खाती थी साथ में रखकर, वहीं टेबल पे बैठ के पढ़ती थी, उस वैसे ही सो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, मतलब 11-12 साल की थी, एक बार क्या हुआ, घर में आग लग गई और वो उस आग में जल गई और पूरा का पूरा घर उस पर गिर गया, जल के उसमें बरी हो गई, दब गई। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है जो भी है। तो ऐसे ही पड़ा रहा घर, वहाँ से उसके माता पिता सब चले गए, जो भी है ट्रांस कहीं से चले गए वो लोग, घर ऐसे ही बंजर पड़ा रहा, ऐसी जला हुआ ऐसे ही पड़ा रहा। तो कई साल बाद, 10-15 साल बाद, मतलब किसी ने प्लॉट खरीदा, वो उन्होंने कहा भाई अब सारा मलबा हटा के हम लोग नया बनाएंगे। तो उन्होंने जब मलबा हटाया तो उस लड़की जो गिरी, जो ऐसे पड़ी हुई थी, जली, आग लगी थी, उसका मरी तो हुई थी मगर बिल्कुल कोई भी जलने का कोई निशान नहीं था उसके ऊपर। एज इट इज़ बॉडी थी, एज इट इज़, 10-15 साल बाद भी जैसे हमारी होती है। क्यों? क्योंकि उसने कुरान छुई हुई थी, उसको फेथ था कुरान पे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने कुछ पता नहीं, कुछ छोटा मोटा ऐसी, उन्होंने कहा घर वर नहीं बनाएंगे, कुछ जैसे पीरों का नहीं होता, उन्होंने कुछ बना दिया कि तो महान संत थी, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं, आदमी जले ही नहीं, वो मर भी गए फिर भी जल नहीं रही, शरीर भी नहीं सड़ा, बिल्कुल वही का वही, उन्हें ऐसे बना के अभी भी वहाँ पे जगह है। सो अब ये पावर है शास्त्र में। अब कुरान को मानो ना मानो वो बात अलग है, बट शास्त्रों में पावर है। अगर उसमें है तो गीता में भी तो है। शीला प्रभुपाद ने बोला था जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ गीता, अमेरिका में बोला था डिस्ट्रीब्यूट करो गीता, तो लोग जाते थे गीता डिस्ट्रीब्यूट करने, टिंग टंग बजाते थे, लोग कट खोलते थे। तो वो अब उनको गीता दिखाओ मगर वो सिगरेट पी रहे होते थे, मीट खा रहे होते थे। तो उन्होंने कहा हम उनको कैसे दें गीता, वो मतलब गीता तो शुद्ध है, वो छुएंगे, मीट खाते खाते ही छू लेते हैं वो लोग, सिगरेट पीते पीते ही छू लेते हैं। प्रभुपाद ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा छूने दो उनको, छूने से उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एटलीस्ट एक, अगर नहीं खरीदे तो एक बार बोल दो, एक बार देख लीजिए आप, बस इतना कर लो, एटलीस्ट इतना करा दो कि एक बार देख लीजिए। अगर वो एक थोड़ा सा छू भी लेगा उसको फ़ायदा है। इसको कहते हैं फेथ। प्रभुपाद को इतना फेथ था गीता पे, ये छू भी लेगा तो भी फ़ायदा। ये अभी मैं अभी पढ़ रहा था कि ये जो क्या कहते हैं क्राइस्ट थे, क्राइस्ट तो एक बार जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो एक औरत थी, बहुत बीमार थी, मतलब लेप्रेसी टाइप का था उसको। तो लोग उसको दूर हटा रहे थे, तुझे तो कोड़ है, खोड़ी है वो, तू कहाँ आ रही है, लोग कह रहे थे दूर भाग दूर भाग दूर भाग। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं एक बार अगर जीसस को छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। उसको विश्वास था, उसको पता था कि वो हील करते हैं। नहीं, तो उन्होंने कहा तू छुएगी कैसे, तू तो क्या, तुझे तो अंदर ही नहीं आने देंगे हम भीड़ में, तू कोड़ी है। सब उसको मार रहे थे, भगा रहे थे। तो उसने क्या किया, उसने हिम्मत कर, तो उसने कहा कि मैं उनको नहीं छूऊंगी, उनको भी हो जाएगा, मैं उनके बस कपड़े छू लूँगी, कपड़े छू के मैं ठीक हो जाऊँगी। तो लोगों ने कहा ये भाग भाग भाग। तो जब लोग उधर देख रहे थे वो अंदर भाग गई भीड़ में। अब भीड़ में भाग गई, भीड़ में भागते 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 उसने बस कहीं बस गिर गई और वो जा ही रहे थे क्राइस्ट, और उनके जो गारमेंट नहीं होता, गारमेंट जो शॉल है उसको छू लिया और क्राइस्ट आगे निकल गए, और छूते ही वो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। क्राइस्ट को पता लग गया कि किसी ने मुझे छुआ है। तो वो रुके, उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है अभी। तो उनके शिष्यों ने कहा 1000 लोग छू रहे हैं, आपको छुआ क्या है? तो उन्होंने कहा किसी ने मुझे छुआ है विश्वास के साथ। तुम लोग सब छू रहे हो, बाकी लोग छू रहे, विश्वास के साथ नहीं छू रहे, वो तो ऐसे ही छू रहे हैं, भीड़ में तो छुएंगे ये लोग, वो उससे विश्वास के साथ छुआ है। तो वो मुड़े, उन्होंने कहा कि किसने मुझे छुआ है? तो इसने कहा मैंने छुआ है। तो उन्होंने कहा तूने क्यों छुआ है? क्योंकि उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर आपके कपड़ों को भी छू लूँ तब भी मैं हील हो जाऊंगी। तो क्राइस्ट ने कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तूने इस संसार को दिखाया है कि श्रद्धा में कितनी शक्ति है। तूने मेरे कपड़ों को बहुत लोगों ने छुआ, मैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मैं कहा तूने विश्वास के साथ छुआ
और तू हील हो गई। एक्चुअली मेरे कपड़ों ने हील नहीं किया, तेरे विश्वास ने तुझे हील किया है। तो ऐसे यहाँ पर भी मैकेनिक्स है, नाम में भी है, गीता में भी। हम भी तो गीता पढ़ रहे हैं, हम भी तो नाम ले रहे हैं, मगर हमें इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। चलो प्रभुपाद को आ रहा था, प्रभुपाद को विश्वास था उन चीज़ों में। तो सर्वधारण परित्यज्य मतलब विश्वास ही है एक्चुअली। माम एकाम शरणम व्रजा, ये विश्वास ही सब खेल है सब। मगर विश्वास केवल बोलने से नहीं होता, विश्वास दिखाना भी होता है, बस वो बात है। तभी यहाँ पे भगवान ने नहीं बोला माम एकाम शरण, भगवान ने नहीं बोला माम एकाम श्रद्धा, माम एकाम श्रद्धा, श्रद्धा नहीं भगवान ने बोला। भगवान ने क्या वर्ड यूज किया है? शरणागति। शरणागति श्रद्धा में फर्क होता है। श्रद्धा तो आप सोच लो मुझे है बस, शरणागति है आप श्रद्धा दिखा भी रहे हो अपने अपने व्यवहार से, सिर्फ सोच के नहीं बैठे हो, आप अपने प्रेम को व्यक्त भी कर रहे हो, भगवान को दिखा रहे हो मुझे श्रद्धा है। कैसे दिखा रहे हो? ऐसे ही दिखा रहे हो, ऐसे अब सुनने आए अभी, शरणागति है नहीं। आप ये थोड़ी ना बोल रहे हो मुझे तो बहुत श्रद्धा है गीता में, मगर आज प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, तो फिर क्या श्रद्धा है? टाइम निकाल के आए हो ना, तो आपने दिखाया ना श्रद्धा है। या सुबह मंगल आरती में लोग आते हैं, हाँ दिखा रहे हैं देखो मेरी श्रद्धा है, सो उसको व्यक्त भी करना पड़ता है। सो यही भगवत गीता है कंप्लीट। सो हम लोग बहुत, हमारा सौभाग्य है कि हमें इस जन्म में गीता सुनने को भी मिली और पढ़ने को भी मिली और समझने को भी मिल रही है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं, आज की नई पीढ़ियों को पता ही नहीं गीता क्या है। मजाक नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, आप पूछ लो यहाँ पे यूथ से, दिल्ली में पूछ लो यूथ से गीता क्या, नहीं पता होगा उनको, 100% नहीं पता होगा। कहेगा मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, मेरी आंटी का नाम है, गीता नहीं पता होगा लोगों को। हमें फिर भी पता है, पब्लिक को वो भी इतना ही पता है, धर्म संस्थापना अर्थाया कर्मण्येवाधिकारस्ते, उससे ज़्यादा तो उनको भी नहीं पता। सो हमें पता लग गया गीता क्या है, हम पढ़ भी सकते हैं, हमारे पास श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य भी है, समझ भी सकते हैं। अब उसको फॉलो करने के लिए भी हमारे पास एक सिस्टम है। तो मतलब इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा, इससे ज़्यादा हमारा फॉर्च्यून भाग्य क्या होगा? कुछ भी नहीं है। तो इसको आपको यूज़ करना है सही से। कभी कभी चीज़ आ जाती है मगर हम यूज़ नहीं कर पाते, ऐसा होता है। सो अगर चीज़ आ गई और अब यूज़ नहीं कर पा रहे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया। फिर तो या तो आपका सबसे बड़ा सौभाग्य होगा या सबसे बड़ा दुर्भाग्य, दो ही कंडीशंस हैं अभी। तो हम क्यों अपना दुर्भाग्य होने दें? हम क्यों अच्छी तरह गीता ना पढ़ें, समझें, जितना हो सके फॉलो करो। 100% तो चलो कोई नहीं कर सकता, कोई क्लेम भी नहीं कर सकता 100% कर सकता है। भगवान गीता कह रहे हैं, कोई बच्चा नहीं कह रहा। सो इट टेक्स टाइम। देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल थिंकिंग और एक वर्टिकल थिंकिंग भी होती है। डेप्थ में जाना उसके लिए टाइम लगता है। हॉरिजॉन्टल तो आप स्कैन कर सकते हो, डेप्थ में जाने में टाइम लगता है चीज़ों में। सो ठीक है, हम आज से संकल्प लें कि हम 5 श्लोक रोज़ पढ़ें। हम ग्रुप बना देंगे, उसमें डन कर देना, बहुत अच्छा रहेगा। सब लोग गीता को एक दूसरे को देख के सब प्रेरित भी होंगे गीता पढ़ने में। एक्चुअली अमेरिका में तो ये लोग, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने सिस्टम बनाया डिवोटीज़ ने, 1 चैप्टर अ डे, 1 चैप्टर रोज़ पढ़ते हैं। वो सब साथ में आते हैं और 1 चैप्टर पढ़ते हैं, सिर्फ मीनिंग ट्रांसलेशन तो नहीं पढ़ सकते। वो भी सिस्टम है 1 चैप्टर अ डे, बट दैट वो टू मच हो जाएगा। 5 श्लोक से शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता की जय। कुछ पूछना?